जय माता दी। तो प्रिय भक्तजनों, नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित होता है। अतः इस दिन उसी अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम माता कूष्मांडा की पौराणिक कथा सुनने से पहले सुनेंगे माता के उन चारों स्वरूपों की कथाएं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, और फिर सुनेंगे माता कूष्मांडा की पौराणिक कथा। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, आगे कथा सुनते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ, शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। लेकिन माता सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं किया गया। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। माता की शक्ति और महत्व अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। और अब सुनते हैं अगली कथा। यह कथा माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा है। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्द ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है। जहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आविर्भाव हुआ था। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की तप की अनन्य कथा। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडलों सुशोभित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य मार्कंडेय पुराण में के कुछ जगहों पर मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनघल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे। इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगा अग्नि द्वारा अपनी देह त्याग दिया।
माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई और महादेव भी उदासीन हो गए। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और नैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती को की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्वपत्र को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव जी की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता तो यह है कि भी देवी का स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्रोत का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी फलदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा भी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाली भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख का भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो ऐसी भावना आनी चाहिए। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें ये सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस समय अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की कथा समाप्त होती है और अब हम सुनेंगे माता के चंद्र घंटा स्वरूप की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी आज माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे यही लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक बढ़ गया तब देवी दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। ये दुत्कारी महेश देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा को साकार करने हेतु वो तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों को उसकी ये इच्छा ज्ञात हुई तो विचिंतित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने की बात तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनकी मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। उन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। वहीं शिव जी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने कमंडलू दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशाल काय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। इसके बावजूद
असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल की ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। तो यह थी माता चंद्रघंटा की कथा। और अब सुनेंगे आगे माता के चौथे स्वरूप की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईश्वर हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह और इन्हें कुम्हड़ी की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़ी को कूष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इन देवी को कूष्मांडा इस देवी का वास कूष्मांडा कहा गया है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान। इनके ही 30 से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है।